स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम पर। दोस्तों आज आपका यह क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 मैं आशा करता हूँ आपने देख लिया होगा। जिन लोगों ने क्लास नंबर 1 को नहीं देखा है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। देखिए क्लास नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया था उसे एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। देखिए शिक्षा क्या होता है या शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, प्राचीन काल या वैदिक काल में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, आधुनिक काल में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। मैंने वहाँ पे 2 क्वेश्चन भी आपको लिखने का तरीका मैंने बताया था। प्राचीन काल में शिक्षा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। आधुनिक काल में शिक्षा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा प्लीज़ आप लोग उसे अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए शिक्षा किसे कहते हैं, व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित गुणों का विकास करना ही शिक्षा है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ सीखना या जानना होता है। प्राचीन काल में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ विद्या से है, जो विद धातु में आप प्रत्यय लगाने से बना है। आधुनिक काल में शिक्षा का अर्थ एजुकेशन से है, एजुकेशन में सीखना या जानना होता है। देखिए सीखना सिख धातु में आप प्रत्यय लगाने से बना है। देखिए जो एजुकेशन हो वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो लैटिन भाषा के 3 शब्दों के मिलने से बना है, एजुकेटम, एजुशेयर, एजुकेयर, ठीक है दोस्तों। यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे एक बार जाके देख लीजिएगा। चलिए आइए आज का क्लास में शुरू करता हूँ। यहाँ पे देखिए शिक्षा की संकल्पना, यह क्वेश्चन आपसे 2 नंबर पूछा जाता है। शिक्षा की संकल्पना क्या है या शिक्षा की संकल्पना से आप क्या समझते हैं। देखिए जो शिक्षा की संकल्पना है आप उसे कैसे लिखेंगे। देखिए शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यदि आपसे यह कथन दे दे, पूछे यह कथन किसका है, आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन है, ठीक है। जितने भी कथन है मैं उसके लिए एक वीडियो में बनवा दूंगा। जितने भी कथन है मैं उसे आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। केवल आप कथन देखते ही आप जो है राइटर का नाम अपने बता देंगे, उस मनोवैज्ञानिक का जिन्होंने यह कथन लिखा है या कहा है उसके बारे में, ठीक है। आप उसके लिए परेशान ना हो, उसके लिए मैं खुद परेशान हूँ। देखिए शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है और सही मायने में चिंतित करता है। देखिए शिक्षा मनुष्य की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य जो अपने इच्छाओं को नियंत्रण करता है। देखिए शिक्षा यदि मनुष्य जब शिक्षा प्राप्त कर लेगा वह जो अपने इच्छाओं पर क्या करेगा, एक तरह से नियंत्रण स्थापित कर लेगा, जिससे वह मतलब नियंत्रण स्थापित करेगा। वह मतलब यह समझ सकेगा यह चीज़ अच्छी है, यह चीज़ बुरी है, यह सामाजिक कुरीति है, ठीक है। इस प्रकार से वह जो क्या करेगा, चिंतन करेगा और लोगों को समाज के उसके बारे में क्या करेगा, वह जागरूक करेगा। देखिए सही अर्थ में शिक्षा वह होती है जो स्वयं को पहचानने व अंतर्निहित शक्तियों का विकास करे। देखिए शिक्षा तो वही होती है जो व्यक्ति के अंदर निहित गुणों का विकास करे। अब देखिए यहाँ पर शिक्षा क्या है, शिक्षा वह होती है जो स्वयं को पहचाने, मतलब आप अपने आप खुद को पहचानिए, आपके अंदर क्या गुण है, क्या टैलेंट है, आप उसी का विकास करिए। क्या है ये भी तो शिक्षा है, ठीक है। आगे देखिए तथ्यों तथा ज्ञान का संग्रह शिक्षा नहीं है। देखिए हम तथ्यों तथा ज्ञान के संग्रह को हम शिक्षा नहीं कर सकते हैं। देखिए शिक्षा वह होता है जो मनुष्य का निर्माण करे, उसके चरित्र का निर्माण करे। क्या होता है, शिक्षा वह होता है, देखिए शिक्षा वह है जो एक अच्छे मनुष्य का क्या करे, निर्माण करे, उसके चरित्र का निर्माण करे, ठीक है। अर्थात शिक्षा क्या है, शिक्षा एक साधन है। क्या है हमारे लिए, शिक्षा एक साधन है जो व्यक्ति के आंतरिक गुणों को क्या करती है, प्रखर बनाती है, उत्कृष्ट बनाती है। देखिए आइए इसे दूसरे शब्दों में समझते हैं। देखिए शिक्षा बालक के, देखिए नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, देखिए बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, देखिए बालक के नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक, संवेगात्मक, ठीक है। और यहाँ कुछ लिखना तो नहीं है। चलिए आगे देखिए शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, देखिए यहाँ पे मानसिक शब्द डाल दीजिए आप। देखिए बालक के देखिए शिक्षा बालक के नैतिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक तथा आंतरिक गुणों का क्या करती है, विकास करती है। शिक्षा क्या करती है, जो बालक होते हैं उनका यही तो विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, आंतरिक विकास। हाँ जितना विकास आप कर सकते हैं बालक का आप उतना विकास कर दीजिए। या तो आप एक शब्द में क्या कर सकते हैं, शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करती है, ठीक है। देखिए
शिक्षा बालक का क्या करती है, सर्वांगीण विकास करती है। देखिए शिक्षा का अर्थ किससे है, शिक्षा का अर्थ सीखने से नहीं है, शिक्षा का अर्थ किससे, मानसिक विकास से है। देखिए शिक्षा का अर्थ सीखना नहीं है। देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा का अर्थ केवल सीखना नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे केवल लिख देंगे, वहाँ पे मैं लिख नहीं पाया हूँ। देखिए शिक्षा का अर्थ केवल सीखना नहीं है बल्कि मानसिक विकास करना है, ठीक है। आगे चलिए, देखिए शिक्षा क्या है, अब जो आखिरी लाइन आप लिखेंगे लिख देंगे, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा को क्या करती है और उत्कृष्ट बनाती है, ठीक है। देखिए मैंने ये पढ़ के आपको बता दिया जो लिखा गया है। देखिए आप उसे अपने याद कैसे करेंगे, मैं थोड़ा आपको लिंक करके बता दे रहा हूँ, आप उसे कैसे मतलब याद रखेंगे लंबे समय के लिए, ठीक है। कुछ कीवर्ड पकड़िएगा आप लोग जिससे आप ये पूरा आपको याद हो जाए। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए कैसे। देखिए शिक्षा की संकल्पना, देखिए मनुष्य की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा की संकल्पना क्या है, शिक्षा की संकल्पना क्या है, मनुष्य की पूर्णता, ठीक है। यह कीवर्ड पकड़े, शिक्षा की संकल्पना क्या है, मनुष्य की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। देखिए जब मनुष्य पूर्ण हो जाएगा तो उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, जब उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो वह क्या करेगा, वह चिंतन करेगा, ठीक है। वह चिंतन करेगा क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है, क्या कुरीति है, क्या अच्छाई है, ठीक है, इस पर वह चिंतन करेगा। देखिए सही मायने में शिक्षा का अर्थ क्या है, अपनी शक्तियों को पहचान जाए आप। सही मायने में शिक्षा का अर्थ क्या है, अपने आप शक्तियों को पहचान जाए, उसका क्या करे, उसका आप उत्कृष्ट तरीके से उसका विकास करिए, उसे और प्रखर बनाए, ठीक है। देखिए तथ्यों का ज्ञान, देखिए आप किसी चीज़ को रटना क्या शिक्षा नहीं है। शिक्षा का यहाँ पे जो अर्थ किससे है, वो चरित्र के निर्माण से। संकुचित अर्थ में जो शिक्षा का अर्थ क्या है, वो चरित्र के निर्माण से। एक अच्छे मनुष्य का निर्माण कैसे करे, उसके चरित्र का निर्माण कैसे करे, ठीक है। देखिए उसके चरित्र के निर्माण से। देखिए अर्थात शिक्षा क्या है, आप लिख देंगे जो आखिरी में लिखेंगे लाइन, अर्थात शिक्षा एक साधन है जो व्यक्ति के मतलब विकास को क्या करती है और प्रखर बनाती है, जो व्यक्ति के आंतरिक गुणों को क्या करती है और प्रखर बनाती है। दूसरे शब्दों में यदि लिखना चाहे, देखिए शिक्षा बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक, या तो एक शब्द में लिखें शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा का अर्थ मतलब सीखने से नहीं है, शिक्षा का अर्थ किसी मानसिक विकास से है। जो आखिरी पैरा आप फिर से लिखेंगे, देखिए उसमें क्या लिखेंगे, देखिए शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा को निरंतर उत्कृष्टता की ओर ले जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लिंक करके याद कर लेंगे, ठीक है। जो मुझसे लिंक हो रहा था मैंने आपको लिंक करके बता दिया है, ठीक है। अब आगे चलिए, देखिए शिक्षा का संकुचित अर्थ, देखिए और शिक्षा का व्यापक अर्थ। देखिए शिक्षा का संकुचित अर्थ, जो शिक्षा का संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या होता है, स्कूली शिक्षा से है। बस आप ये इतना ही याद कर लीजिए, शिक्षा का जो संकुचित अर्थ किससे लेंगे, आप केवल स्कूली शिक्षा से लेंगे, ठीक है। यदि आप इतना याद कर लिए तो आपको ये वाला समझिए तैयार हो गया, ठीक है। देखिए कैसे मैं बताता हूँ, देखिए शिक्षा का संकुचित अर्थ किससे है, आप देखेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ स्कूली शिक्षा से है। अब देखिए स्कूली शिक्षा क्या होता था उसको जानिए। देखिए स्कूली शिक्षा वह होता है जो किसी निश्चित वातावरण में किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा किसी निश्चित समय में पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, स्कूली शिक्षा कहेंगे, ठीक है। फिर से सुनिए, स्कूली शिक्षा वह है जो किसी निश्चित वातावरण में किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा किसी निश्चित स्थान पर पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाती है, उसे हम स्कूली शिक्षा कहेंगे, ठीक है। आप भी प्राइमरी मतलब विद्यालय में गए होंगे, पढ़े होंगे, तो विद्यालय का क्या था, स्थान निश्चित था, उसका वातावरण निश्चित था, वहाँ पे जो आपको गुरु या शिक्षक पढ़ाते थे वह निश्चित थे, ठीक है। और उनका जो पाठ्यक्रम था क्या था, पहले से ही निर्धारित था, ठीक है। आपके साथ जो हुआ वही लिख देना है। शिक्षा का संकुचित अर्थ केवल स्कूली शिक्षा से है, उसके बाद आप इसको लिख देंगे। देखिए अब आगे चलिए, देखिए जो स्कूली शिक्षा है, देखिए वह चाहे प्राइमरी हो, चाहे मिडल हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, शिक्षा के मतलब शिक्षा के संकुचित अर्थ का संबंध किससे है, महाविद्यालय शिक्षा से भी है, ठीक है। यहाँ पे आप उसे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए इतना लिखने के बाद यदि आप और समय है आपके पास, यदि आप और कुछ चाहते कि नहीं मैं एक्स्ट्रा लिखूँ, तब आप आगे लिखिए। देखिए आप लिख सकते हैं जहाँ शिक्षक का स्थान क्या होता है, मुख्य होता है, और छात्र का स्थान गौड़ होता है। इस पद्धति में जो व्यक्ति शिक्षा देता है उसे शिक्षक कहते हैं, और जो शिक्षा ग्रहण करता है उसे हम छात्र कहते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इस मतलब जहाँ शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है, जहाँ शिक्षक से क्या अपेक्षा की जाती है, यह अपेक्षा की जाती है कि वह बालक का सर्वांगीण विकास कर सके, ठीक है। किंतु ऐसा हो पाना असंभव है। केवल किताबी ज्ञान से किसी बालक का हम सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं, या किसी
किसी बालक का केवल किताबी ज्ञान से हम बालक का सर्वांगीण विकास कैसे कर सकते हैं, ठीक है, यह असंभव है, यह हो नहीं पाता है। लेकिन किंतु शिक्षक से अपेक्षा की जाती है वह बालक का सर्वांगीण विकास करे, लेकिन केवल किताबी ज्ञान से तो यह संभव नहीं ना है। किसी पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम, किसी निश्चित स्थान पे ही, किसी निश्चित वातावरण में ही उसका विकास पूरा कैसे कर देंगे आप, नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। आगे चलिए, आप इसको यदि आप समझ लेते हैं तो आपको दिमाग में एकदम रील्स की तरह चलेगा, आप नहीं भूलेंगे, आपको यह याद रहेगा, ठीक है। देखिए व्यापक अर्थ में शिक्षा का, देखिए व्यापक अर्थ में शिक्षा का, देखिए आप कैसे लिखेंगे, देखिए व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का मतलब शिक्षा का व्यापक अर्थ का संबंध उन समस्त अनुभवों से है। शिक्षा के व्यापक अर्थ का संबंध उन समस्त अनुभवों से है जिसका प्रभाव जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिए, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभाव पड़ता है उसको समझिए क्या है। देखिए जब बालक मतलब जन्म लेता है, धीरे धीरे वह बड़ा होता है, जब समाज में जाता है तो किसी स्थान पे जाता है, किसी व्यक्ति से मिलता है, गुरुजी से मिलता है, किसी मतलब डॉक्टर से मिलता है, मतलब जिन भी लोगों से वह मिलता है जुलता है या किसी वस्तु को देखता है तो उससे क्या होता है, उससे प्रभावित होता है, उससे वह कुछ न कुछ सीखता है, या कुछ अच्छा सीखता है या कुछ बुरा सीखता है, ठीक है। उसे जैसा लगता है उस प्रकार से वह क्या करता है, वह सीखता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या पड़ता है, कोई न कोई प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसमें क्या पड़ता है, कोई न कोई प्रभाव पड़ता है जिसके माध्यम से क्या करता है, वह सीखता रहता है, ठीक है। देखिए आप यह समझ के तो इसके आगे वाले समझ देंगे। देखिए शिक्षा मतलब व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य उस अनियंत्रित वातावरण से है। व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य उस अनियंत्रित वातावरण से है जहां बालक स्वतंत्र रूप से सीखता है, ठीक है। मतलब आपके वातावरण कोई निश्चित नहीं है, आप स्वतंत्र है सीखने के लिए। व्यापक अर्थ में शिक्षा का क्या होगा, यही अर्थ होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप इसे भी समझ गए होंगे मेरे उदाहरण से, ठीक है। देखिए अतः एक शिक्षक को बालक के कौशल को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए तथा उसे विकसित करना चाहिए, ठीक है। यह एक शिक्षक का कार्य होना चाहिए कि बालक के अंदर क्या गुण है, क्या टैलेंट है, आप उसे समझे और उसका क्या करें, आप विकास करें, ठीक है। इस प्रकार से आप शिक्षा का मतलब व्यापक अर्थ आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा, ठीक है। तब तक देखिए आप यदि और किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, मैं उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी मैं इसमें प्रथम पेपर है, मैं इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस पर थोड़ा 3-4-5 वीडियो मैं बना लूँ, उसके बाद मैं मैं कोई दूसरा पेपर उठाऊँगा, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। मैं चल रहा हूँ, ठीक है, बाय।